Hello, good evening everyone and welcome back to my YouTube channel Pioneer Success Classes. Today I am going to discuss about class 10th exercise 3.2 of question number 1. Okay, so let's begin. तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.2 का आज क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन जो है इसमें बताया गया है कि एक क्लास है जिसमें टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स 10th है, जिसमें से गर्ल्स जो है बॉयज़ से 4 अधिक है, यानी 4 अधिक है। एक लड़का लड़की का क्लास है जिसमें टोटल बच्चे 10 है, जिसमें से लड़कियां लड़कों से 4 ज़्यादा है। ये हम लोग का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोगों ने माना है नंबर ऑफ बॉयज़ x, लड़कों की संख्या x, नंबर ऑफ गर्ल्स लड़कियों की संख्या y। फिर गिवन में क्वेश्चन में दिया हुआ है बॉयज़ और गर्ल्स दोनों को मिला के 10 हो रहा है, यानी x + y = 10। उसके बाद फिर दिया हुआ है क्या कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, यानी अगर दोनों को इक्वल करने जाएंगे लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या में 4 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि लड़कियों की संख्या ऑलरेडी पहले ज़्यादा है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए 4 उसमें ऐड कर देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएगा। तो x + 4 = हो गया y। अब 4 को इधर कर दिए तो प्लस में है तो ये माइनस हो गया, और y प्लस में है इधर कर दिए तो माइनस हो गया। ठीक है, तो हम लोग का 2 इक्वेशन बन गया x - y = -4। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इसको सिर्फ और सिर्फ हम लोग को ग्राफिकली ही सॉल्व करना है, ओनली ग्राफिकली सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये क्लियरली दिया हुआ है, तो हम लोग इसको सिर्फ ग्राफिकली ही सॉल्व करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे ग्राफिकली, जैसा कि मैंने इस टाइप के ग्राफिकली क्वेश्चन बता चुका हूँ। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 हम लोग का है x + y = 10। तो x या y किसी को भी रख देते हैं, x = 10 - y। अब इससे हम लोग एक डब्बा बनाएंगे x और y का। ओके, तो ये बन गया। कुछ भी नंबर मान लेता हूँ मैं यहाँ पर, y = 0, then x = 10, y = 3, then x = 7, y = 6, then x = 4। ओके, ये कैसे होगा? तो 0 है तो y = 0 माने तो y जहाँ पर है वहाँ 0 दे देंगे, तो 10 में से 0 गया तो 10। y = 3 दे दिए तो 10 में से 3 गया तो 7। y = 6 दे दिए तो 10 में से 6 गया तो 4। तो इस तरह से हम लोग इक्वेशन 1 को बनाए। सिमिलरली हम लोग इक्वेशन 2 भी इसी तरह बनाएंगे। ओके, अब इक्वेशन 2 यहाँ लिखता हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 है x - y = -4। ओके, ये हम लोग का इक्वेशन 2 है। ठीक है, x - y = -4। अब इसको हम लोग x = -y है इधर कर देते हैं तो -4 और +y हो गया। ये 4 है, ठीक है, और ये y है, कंफ्यूज नहीं होना है इसलिए मैं इसको थोड़ा घुमा दे रहा हूँ। तो हम लोग का हो गया। अब इसका हम लोग इस तरह से डब्बा बनाएंगे x और y का। ये हो गया, सॉरी यहाँ x y हो गया है।
अब यहाँ पर हम लोग y की जगह कोई नंबर डालते हैं। मान लेते हैं y इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू -4। ओके, ये -4 है, -4। y इक्वल टू लेता हूँ मैं, अगर y इक्वल टू 7 लेता हूँ तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। अगर मैं y इक्वल टू 4 लेता हूँ तो x इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो इस तरह से हम लोगों का ये बन गया 2 डब्बा, एक यहाँ और एक यहाँ पर। ओके, ये अब हम लोग ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर यहाँ ग्राफ बनाएंगे और इसको सॉल्व करेंगे। मैं इसे ग्राफ बना दिया, ये हो गया 0, ये 2 2 करके मान लेता हूँ, मैक्सिमम 10 है, 2 4 6 8 10। ये y हो गया, ये y डैश, ये हो गया -2 -4 -6 -8 -10। अब यहाँ हो जाएगा -1 और सॉरी -2 -4 -6 -8 एंड -10। ये x डैश हो गया, ये x हो गया। यहाँ से ये हो जाएगा 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8 एंड ये हो गया 10। तो ये जैसे कि आप लोग देख रहे हो ये ग्राफ है। ठीक है, ये ग्राफ है। इस ग्राफ को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर है x इक्वल टू 10, y इक्वल टू 0। x इक्वल टू 10 है, y इक्वल टू 0, मतलब यहीं पर होगा। तो इसी सीधा में हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट दे दिए ऐसे। उसके बाद है x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 3। x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 3, यानी कुछ यहाँ पर बनेगा, बन गया। उसके बाद हम लोग का 4 एंड 6 है। ओके, 4 एंड 6, x इक्वल टू 4 है और y इक्वल टू 6 है। तो x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू हो गया 6, तो यहाँ बन गया। ठीक है, अब उसी तरह हम लोग इसको भी बनाएंगे। x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 0, y 0 मानते हैं तो x हम लोग का -4 हो रहा है। ठीक है, तो -4 और 0 तो यहाँ हो जाएगा। उसके बाद है x इक्वल टू 3 है और y इक्वल टू 7 है। तो x इक्वल टू 3, यानी x इक्वल टू 3 हम लोगों का यहाँ, और y इक्वल टू 7 यानी यहाँ। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हम लोगों का x इक्वल टू 0 है एंड y इक्वल टू 4 है। x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 4, यानी यहाँ। अब इस लाइन को हम लोग मैच करेंगे। ये लाइन मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ कि ये आप ग्राफ कॉपी में बनाओगे तो लाइन एकदम सीधा बनेगा और आके मैच करेगा। ठीक है, और यहाँ इस लाइन को मिला देते हैं। अब ये लाइन जहाँ आपस में जहाँ मिल जाएगा, ठीक है, वही हम लोग का आंसर होगा। तो ये लाइन अगर देखें तो हम लोग का यहाँ मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ मिल रहा है, इसका मतलब x हम लोग का 3 है और y 7 है। इसका मतलब हम लोग का बॉयज़ जो है वो 3 है, तो नंबर ऑफ बॉयज़। ठीक है, यहाँ पर मैच किया, इस पॉइंट पे दोनों लाइन आपस में मिला। ठीक है, इंटरसेक्ट किया, तो इंटरसेक्टिंग लाइन जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है
वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि वो किसके सीधा में है। तो ये 3 और 7 के बीच में है, यानी x हम लोग का 3 है, y इक्वल टू 7 है। इसका मतलब हम लोग का आंसर जो होगा नंबर ऑफ बॉयज़ मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख देता हूँ, नंबर ऑफ बॉयज़ लिख लेना आप लोग, नंबर ऑफ बॉयज़ इक्वल टू 3, नंबर ऑफ गर्ल्स लिख लेना 7। ओके, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, 1 का 1। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देख रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसमें एक पेंसिल्स और एक पेन का प्राइस हम लोग को निकालना है। ये क्वेश्चन भी हम लोग को सॉल्व करना है ग्राफिकली। ओके, और यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 5 पेंसिल और 7 पेन का प्राइस है 50 रुपया, यानी 5 पेंसिल और 7 पेन खरीद रहा है तो 50 रुपया लग रहा है, और फिर 7 पेन और 5 पेंसिल खरीद रहा है तो 46 रुपीज़ लग रहा है। सॉरी। तो ये हम लोग का दो इक्वेशन बन गया, 5x + 7y इक्वल टू 50 एंड 7x + 5y इक्वल टू 46। अब हम लोग इसको आगे बनाते हैं, सेम उसी तरह ग्राफिकली ही बनाना है, ठीक है। पहले आप लोग ट्राई करना बनाने का एक क्वेश्चन देखने के बाद, और उसके बाद अगर नहीं बने तो आप वीडियो को देखना। तो सेम तरीका है बनाने का। हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 हम लोग का है 5x + 7y इक्वल टू 50, देन 5x इक्वल टू 50 - 7y, देन x इक्वल टू 50 - 7y बाई 5, देन x इक्वल टू 50 - 7y हो गया। अब हम लोग निकालेंगे x और y निकालेंगे अब। ओके, इस तरह से x और y निकालते हैं। अब ये थोड़ा सा क्या है कि नीचे 5 है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टाइप का है, तो इस तरह से y का वैल्यू लेना पड़ेगा कि इन दोनों को 50 और जो भी वैल्यू लेंगे उसको माइनस या प्लस करने के बाद जो नंबर आएगा वो 5 का टेबल में आना चाहिए, ठीक है। तो उस तरह से आप लोगों को लेना पड़ेगा। तो चलिए लेते हैं। सबसे पहले 0 ही ले लेते हैं, y इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू अगर 0 ले लेंगे तो 7 × 0 0 होगा, और 50 में से 0 गया तो 50, और 50 5 का टेबल में आता है 10 बार में, तो x हम लोग का 10 हो जाएगा। अब हम लोग अगर y इक्वल टू ले लेते हैं 5, तो क्या होता है, y इक्वल टू 5 लेते हैं तो 7 × 5 35 हो गया, और 50 में 35 गया तो कितना होगा 15 होगा, और 5 का टेबल में 15 आता है 3 बार में। ओके, तो ये भी आ गया। अब और एक लेना है हम लोग को, और एक क्या ले, तो और एक हम लोग जो कि 5 का टेबल में आए तो हम लोग ले लेते हैं y इक्वल टू 10 ले लेते हैं, तो हो जाएगा 70, 50 में 70 गया तो -20, 5 का टेबल में -20 आएगा -4 बार में। तो ये हो गया एक हम लोगों ने बना दिया, एक डब्बा हम लोगों का बन गया। अब हम लोग बनाएंगे, चलते हैं अगले इक्वेशन में। अगला इक्वेशन हम लोग का है फ्रॉम इक्वेशन 2। अगला इक्वेशन हम लोग का है 7x + 5y इक्वल टू 46। तो हम लोग का 7x इक्वल टू हो जाएगा 46 - 5y, और x इक्वल टू हो जाएगा 46 - 5y बाई 7। अब यहाँ पर हम लोग इसका डब्बा बना देते हैं इस तरह से, ये x हो गया, ये y हो गया। ओके,
अब हम लोग x और y कुछ मानेंगे, कुछ इस तरह से y मानना पड़ेगा, जिससे 46 को इसके साथ जब सब्ट्रैक्ट करेंगे या ऐड करेंगे तो जो भी नंबर आएगा वो 7 का टेबल में कटना चाहिए, 7 का टेबल में आना चाहिए। ओके, तो क्या लें? लेते हैं, अगर 0 लेंगे तो आएगा नहीं, अगर 2 लेंगे तो भी नहीं आएगा, अगर -2 लेंगे तो आएगा। y इक्वल टू -2 यानी 2 × 5 10 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 46 में 10 अगर ऐड करते हैं तो 56 और 7 का टेबल में 56 आता है 8 बार में। ओके, अगर y इक्वल टू 5 लेते हैं तो 5 5 जा 25 और 46 में से 25 गया तो 21 यानी 7 3 जा 21 आ गया। उसके बाद हम लोग लेंगे और एक लेना है, 9 अगर लेते हैं तो 63 हो रहा है, 63 6 7 नहीं आएगा, 15 3 बार में लेते हैं, 3 बार तो ले चुके हैं, नहीं लिए 15 46 में 15 अगर माइनस करेंगे तो हो जाएगा 5 6 में 5 गया तो 1 और नहीं आएगा, 8 9 10 12 अगर लेते हैं तो 60 होगा, 6 4 5, हाँ 12 में आ जाएगा। अगर y इक्वल टू 12 लेते हैं तो 5 × 12 हो जाएगा 60 60 होगा, 60 में से 46 घटा देंगे तो 4 हो गया और 5 1 14 आ रहा है और -14 आएगा, 7 का टेबल में -14 -2 बार में आता है। तो ये हो गया, ये हम लोग का दूसरा जो डब्बा था वो बन गया। ठीक है, हाईएस्ट नंबर हम लोग का 12 है, तो हम लोग अगर जो ग्राफ बनाएंगे वो 12 का बनाएंगे। ठीक है, तो बनाते हैं। तो ऐसे करके मैं लाइन एक इस तरह से खींचता हूँ, ये लाइन हो गया, फिर ये लाइन हो गया, ये हम लोग का हो गया ओरिजिन, और इधर से हो जाएगा 2, ये हो गया 4, ये 6, ये 8, ये 10 और ये हो गया 12, ये हो गया -2 -4 -6 -8 -10 -2। ये 2 4 6 8 10 12, ये हो गया -2 -4 -6 -8 -10 -12, ये x डैश, ये x। तो इस तरह से हम लोग का x डैश x और y डैश y लिख दिए। हम लोग को बस देखना है जो डब्बा है उसको, और उसको देख के हम लोग को डालना है। जैसे हम लोग का है x इक्वल टू 10 y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 10 है, y इक्वल टू 0 यानी यहाँ। उसके बाद x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 5, x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 5। उसके बाद है x इक्वल टू -4 y इक्वल टू 10, x इक्वल टू -4 y इक्वल टू 10, ये हो गया। उसके बाद इधर जो डब्बा नंबर 2 है हम लोग का, ओके, इसमें क्या है कि इसमें हम लोग का
इसमें हम लोग का है 8 - 2, तो 8 यहाँ हो गया और -2 यहाँ हो गया। उसके बाद है 3 और 5, 3 और 5, 3 और 5 मिल गया यहाँ पर। उसके बाद है -2 और 12, -2 और 12 यहाँ पर हो गया। अब इस लाइन को हम लोग मैच करते हैं तो ये कुछ इस तरह से मैच हो गया, और इस लाइन को मैच करेंगे तो कुछ इस तरह से मैच हो गया। अभी यहाँ पर कट रहा है, यानी जो हम लोग का 3 और 5 इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब x = 3 होगा आंसर, यानी पेंसिल, एक पेंसिल का प्राइस होगा ₹3। ठीक है, एक पेंसिल का प्राइस ₹3 होगा। ओके, और थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम हो रहा है, इसको थोड़ा ठीक कर लूँ मैं। हाँ, क्या एक्चुअली पावर कट है तो अंधेरा हो रहा है, इस कारण से थोड़ा सा वीडियो सही नहीं बन रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है। x = ₹3 हो गया और y = ₹5 हो गया। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड मतलब 1 का 1 और 2 सॉल्व हो गया। अगले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन है, तो मैं 1-2 क्वेश्चन बताऊंगा और फिर आगे क्वेश्चन हम लोग इस तरह बनाते रहेंगे और आप लोगों को प्रैक्टिस करते रहना है। ओके, थैंक यू सो मच।